May the divine in me touch the divine in you. Hello everyone, welcome to Psychic Insight. मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया है इस वीडियो के कि ये रीडिंग बेहद स्पेशल है एंड दिस इज़ अ लव रीडिंग। रीडिंग है आप लोगों के लिए जानने के लिए कि हाउ कैन यू अट्रैक्ट योर ट्रू लव, हाउ कैन यू अट्रैक्ट योर सोलमेट। आप अपनी ज़िंदगी में द वंस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन के साथ है तो आप यूनियन में कैसे आ सकते हैं। सो दिस रीडिंग विल फोकस ऑन मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड टू हेल्प यू कम इन यूनियन, टू हेल्प यू बिकम लव, टू हेल्प यू एक्सपीरियंस लव। ठीक है, हर एक व्यक्ति जिंदगी में प्रेम अनुभव करना चाहता है, चाहे वो कितना ही विंडेड है, बिकॉज लव इज ऑल देयर इज। आई बिलीव दैट द ट्रूथ, परमात्मा, सत्य जो भी है वो प्रेम है और प्रेम से ही सब आता है और प्रेम में ही सब विलीन हो जाता है। सो ये रीडिंग बेहद स्पेशल है। ऑल दैट यू नीड टू डू इज चूज अ ग्रुप एंड skip this video to your reading। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल नंबर 4। सो वीडियो पॉज कर सकते हैं, टेक योर टाइम एंड वो पाइल सेलेक्ट करें जो आपको सबसे ज़्यादा बुला रही है। मैं आपको पाइल्स का क्लोजअप व्यू दिखाती हूँ। आप कार्ड्स के इमेजेस से सेलेक्ट कर सकते हैं। हर एक कार्ड की जो इमेज है वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड से कुछ कह रही है और आप नेचुरली उसी कार्ड की तरफ अट्रैक्टेड होंगे जो कार्ड आपको बुला रहा है या जो कार्ड आपकी स्टोरी को डिपिक्ट करता है। ओके, दिस इज अगेन अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट होते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, वन ऑन वन मुझसे अपने इश्यूज के बारे में बात करना चाहते हैं, सो आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। ऑल यू नीड टू डू इज गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। मेरे मेल आईडी पर आप डायरेक्टली मुझे मेल करिए या आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, दिस इज पाइल नंबर 3 एंड दिस इज पाइल नंबर 4। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये पाइल चूज़ की है देन लेट्स सी कि आप अपनी ट्रू लव को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे यूनियन में उनके साथ हो सकते हैं ना। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो मैसेज आया है, व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव एंड लाइफ। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी समहाउ। पाइल नंबर 1 आप पास्ट के बारे में थोड़ा सा चिंतित हैं या मे बी पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू लव देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वूंडिंग, मे बी पास्ट में आपने बहुत शिद्दत से किसी को चाहा था बट आपको वो रेसिप्रोकेट नहीं हुआ है। देयर इज एन एनर्जी जहाँ पर समहाउ आपको ऐसा फील हुआ कि आपने कभी जिंदगी में अपनी दिल की सुनी थी एंड वो सही साबित नहीं हुआ या समहाउ इट फेल्ड एंड आप खो गए थे एंड समथिंग लाइक दैट एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस ग्रुप। यहाँ पे एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ यू रियली नीड टू स्टार्ट अगेन कमिंग बैक टू द ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर। बिकॉज हम जब भी प्रेम की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, ऑब्वियसली दैट लव इज गोइंग टू कम फ्रॉम द ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर। सो सारी वो चीज़ें जो हमारे हार्ट सेंटर को रिवॉल्व करती है, हमारे हार्ट चक्र इश्यूज है, उनसे हमें हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। बट इनिशियली आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट एंजल्स आपको कहना चाहते हैं देयर इज़ नो रॉन्ग पाथ। अगर आपके मन में कुछ गिल्ट फीलिंग है कि मे बी आपने पास में कुछ ऐसे चॉइसेस नहीं बनाने चाहिए थे, स्पिरिट इज टेलिंग मी कि उस चीज़ का लेसन लेकर के रिलीज द फियर, रिलीज द गिल्ट। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 5 दैट समहाउ एंजल से कह रहे हैं कि जो भी चॉइसेस आप इवन आगे भी बनाएंगे बहुत सारी लर्निंग छिपी है। ओके, आप अपनी ट्रू लव से मिलने से पहले या मिल चुके होंगे, वॉट एवर इज योर सिचुएशन देयर इज सो मच लर्निंग इन योर लव लाइफ दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, let us see your romance card. We have it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Exactly जैसे मैं आप लोगों के लिए फील कर रही थी। I am getting this message for my beautiful pile number 1s that somehow you are not able to trust in love. You are not able to actually stand by with love. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है it is safe for you to love के साथ में कि कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा घबराया हुआ है मे बी पास्ट की वजह से एंड एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना है अपनी जिंदगी में टू अट्रैक्ट द लव। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, थोड़ा सा वल्नरेबल होना है एंड दोबारा अपने हार्ट सेंटर एनर्जी में आना है बिकॉज इट इज सेफ फॉर यू टू लव। इट इज सेफ, मे बी जो पास्ट में आपके साथ हुआ है जरूरी नहीं दोबारा वही चीज आपके साथ रिपीट हो। लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स। वी हैव अ ब्यूटीफुल टेम्परेंस। ओके,
we have the beautiful Temperance card. Then okay, exactly, we have the Five of Wands, we have the Three of Swords, एंड हमारे पास है द एट ऑफ कप्स। एग्जैक्टली कंप्लीटली वही स्टोरी यहाँ पर बयां हो रही है जिसकी मैं बात कर रही थी आप लोगों से। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट समहाउ पाइल नंबर 1 यू स्ट्रगलिंग टू बी इन यूनियन। डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में है, इट्स लाइक आप बहुत दुखी है पाइल नंबर 1, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मे बी पास्ट में, यू नो, और रिसेंटली भी, अभी भी आपकी स्टोरी कुछ इस प्रकार मुझे नज़र आ रही है। Somehow you have lost your faith, somehow you have lost that energy of giving and receiving love, ठीक है। Maybe the past was very very painful for you and ये पेन से आप उभर कर अब आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। I see you really moving on from struggling energies with the beautiful Eight of Cups. I really see you pile number 1 कि आप इस नेगेटिव एनर्जी से, इस लो वाइब्रेशन एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग विद द Five of Wands कि आपको लव में बहुत सारे लेसन सीखने पड़े हैं एंड इट वॉज नॉट ईजी। आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू। अगर आप पाइल नंबर 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए थे, सो मे बी देयर इज अ मैसेज देयर फॉर यू एज वेल। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमिंग बैक टू योर रीडिंग कि हर बार आपको स्ट्रगल करना पड़ा हो व्हेन इट कम्स टू लव। मे बी आप में से बहुत सारे लोग किसी बहुत बड़े बिट्रियल से गुजरे हैं, किसी धोखे से गुजरे हैं, या किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर योर हार्ट, यू गेव योर ब्यूटीफुल हार्ट टू समबडी और उन्होंने आपका दिल तोड़ मरोड़ के रख दिया। यू नो, दिस इज दैट एनर्जी दैट आई एम गेटिंग एंड समहाउ आपकी रूह जो है वो भीतर से बहुत कांपती है, रोती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यू नो दैट समहाउ यू आर मेड फॉर लव, बट ये सब स्ट्रगल्स वर टू मच फॉर यू। So pile number 1, I'm getting this message that spirit really wants to tell you to emotionally detach from this and move on, because आपकी यात्रा लव की तब होगी, आप अपने ट्रू लव से तब मिलेंगे जब आप स्वयं के अंदर वो खूबसूरती और वो लाइट ढूंढेंगे। बिकॉज 8 of Cups के बाद हम 9 of Cups देखते हैं pile number 1, एंड ये हमें कहता है that somehow the struggles and everything that is holding us back, this pain, this needs to let go. Okay, with the beautiful Temperance energy, there is a possible of divine union in your life. There is a possible of divine connection pile number 1. But ये आपके जीवन में तभी आएगा. Okay, this connection, this person, whatever it is, will only come in your life जब you will be ready to find your own inner balance. Because probably आपके भीतर आप बटे हुए हैं, आपके भीतर आप confused है, आपके भीतर कभी आपको लगता है yes I want love, but again your fears and the past will hold you back, right? So pile number 1, the road for you is going to be of healing. अपने आप को heal करना है, to attract, to find your true love. You need to open your heart again, and for this आपको एक healing journey से गुजरना जरूरी है pile number 1. I'm getting this message for you. You need to go through this beautiful healing journey. Okay, let me see one love message for you. Okay, so we have a card of transformation coming out for you. Okay, right below the Temperance. So this is the beautiful heart. Again the heart needs to set on fire. Again ये transformed heart है, ये वो heart नहीं है जो टूट जा रहा है, ठीक है। pile number 1, this is not the heart. आप देख रहे हैं from this energy you go to this energy, right? This heart. Now आपका दिल, it's like इतना सारी चीज़ों से गुजरने के बाद you have almost become unbreakable pile number 1, and I am very proud of you. I am really proud of you pile number 1. Okay, and this is transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. ये उन लोगों के लिए है जो perhaps already किसी relationship में है and you are really struggling to find balance. You are really struggling to find or come in union. So I'm getting this message that somehow, even if you're single or in relationship, whatever is your situation, transformation आपकी ज़िंदगी में हो रहा है. This is a love transformation, and this transformation needs to happen, and you need to allow the healing pile number 1. You really need to allow the healing. आपको भीतर जाके forgiveness की energy में आना बहुत ज़रूरी है, because Temperance talks about forgiveness. Temperance talks about that angelic energy. ठीक है, angels जो होते हैं वो unconditional होते हैं, right? So they are not in the energy of guilt, not in the energy of regret, not in the energy of revenge. वो universally like only giving. सिर्फ उनके पास इतना प्रेम होता है कि वो प्रेम देते हैं. So इस एंजेलिक एनर्जी में आपको आना जरूरी है, खुद की हीलिंग से आपको गुजरना जरूरी है, and that is the way, that is the route for you to attract true love. Otherwise मुझे लगता है you will keep attracting this, and मुझे ऐसा लगता है you will even never open your heart to love, because आप लोगों के साथ कुछ ऐसा definitely हुआ है जिसके बाद you just like no, I don't want love. मेरे से सारी बातें करवा लो love छोड़ के, right? So this is that energy that I'm getting for you, like you're emotionally done with things, right? But I'm getting like you will again go through a journey of transformation. Love, remember pile number 1, love conquers and transforms all things. Okay, let's see a final card for you guys. Angels क्या कहना चाहते हैं? And have patience. Temperance is a lot about patience. मुझे ऐसा लगता है, दिख रहा है
आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप आ रही है। ये ऐसा कनेक्शन होगा पाइल नंबर 1, योर ट्रू लव इज समबडी जो बहुत स्पिरिचुअल है और जो आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन से गुजरने के बाद ही ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। वी हैव द ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ हैव पेशेंस, लव इज पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। सो ये आपके लिए एक सूत्रा है, लव इज पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। टेम्परेंस भी हमें वही बात करता है, बी पेशेंट विद योर सेल्फ, बी पेशेंट विद दिस एनर्जी, ओके। बी पेशेंट, हील योर सेल्फ। एंड जब आप अपने आप को पूरा रेजुविनेट करेंगे, जब आप अपने आप को पूरा हील करेंगे, दैट विल बी द टाइम व्हेन यू विल अट्रैक्ट ट्रू लव। अभी जर्नी थोड़ी सी लंबी है, मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना ज़रूरी है ज़िंदगी में, राइट। एंड आई एम फीलिंग दिस मैसेज फॉर माई ब्यूटिफुल pile number ones that you will be attracting this beautiful love in your life, okay. So have patience and ये वो प्यार है ना pile number ones जो भीतर से आता है, ये वो प्यार नहीं है जो सामने वाले पे डिपेंड होता है, ठीक है। सो आज कोई पसंद आया, कल कोई और पसंद आया, ये वो प्यार नहीं है, ये परमात्मा का प्यार है, ये डिवाइन का प्यार है, ये एक इनर चाइल्ड, एक इनोसेंस वाला प्यार है। इस कमल के अंदर अगर आप एक छोटी सी प्यारी बच्ची को देख पा रहे हैं, दिस इज दैट इनोसेंस लव, राइट, दिस इज कॉस्मिक लव। सो दिस लव इज कमिंग इन योर लाइफ, ओके। So this is everything pile number 1 that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. I really hope your reading आपको helpful थी to find your way, to find your route, to find the path to your true love, to your destined love. Okay? So thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much. I love you guys. Take care. Bye. हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है इस कार्ड के साथ, देन दिस इज योर रीडिंग। ये कार्ड कहता है be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. Such a enlightening and such a powerful message pile number 2. Probably मुझे लगता है जिन लोगों ने ये ग्रुप चूज किया है, perhaps already आप किसी को पसंद करते हैं, आपको अंदाजा है who is your one, या आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ओके pile number 2, आई एम गेटिंग दिस मैसेज मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, बट कुछ इश्यूज की वजह से एनर्जेटिकली, फिजिकली कुछ दूरियां आ गई है दोनों के बीच में। तो ये कार्ड हमेशा मुझे ऐसी बात करता है जैसे वी डीप डाउन नो दैट समबडी इज द वन फॉर अस, कि हमें भीतर से पता है यही हमारा पाथ है, यही हमारा पर्सन है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो होता है, अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, बट इट्स एज इफ लाइक पाइल नंबर 2 योर सोल नोज who this person is, and मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन से मिल चुके हैं। दिस इज एनर्जी मोस्ट ऑफ यू, 70-80% लोगों के लिए मुझे ये मैसेज लग रहा है that you already have met that person, but I am getting this message that बहुत एनर्जेटिक शिफ्ट्स और एनर्जेटिक अलाइनमेंट होना जरूरी है इस रिलेशनशिप में ताकि आप यूनियन में आए पाइल नंबर 2। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज दैट समहाउ एक पर्सन इस रिलेशनशिप में ज्यादा स्पिरिचुअली अवेयर है, प्रोबेबली द फेमिनिन एनर्जी इन दिस कनेक्शन इज मोर स्पिरिचुअली अवेयर, या आप भी हो सकते हैं इफ यू आर मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट इस कनेक्शन को यूनियन में आने के लिए एक पर्सन को स्पिरिचुअली बहुत काम करना है, दोनों को काम करना है, बट एक पर्सन की प्रेयर्स, विजुअलाइजेशंस इस कनेक्शन में बहुत जरूरी है। लाइक मैनिफेस्टिंग वन अनदर इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई एम गेटिंग पाइल नंबर 2 इज वेरी स्ट्रांगली दिस पर्सन कुड बी योर ट्विन फ्लेम, योर सोलमेट, लाइक द हाईएस्ट काउंटर पार्ट और योर डिवाइन काउंटर पार्ट। मैं ट्विन फ्लेम का नाम जनरली लेना अवॉइड करती हूँ बिकॉज जो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ट्विन फ्लेम के बारे में बताया जाता है 95% इज ऑल फेक गाइज, यू नो, एंड बहुत भ्रमित किया जाता है लोगों को बिकॉज ट्विन फ्लेम एक बहुत ही अलग घटना है एंड इट इज वेरी 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 रेयर, राइट। सो आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक, बट येस डेफिनेटली इफ यू गाइज वांट मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बनाऊंगी इन द फ्यूचर, बट फॉर राइट नाउ आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके पाइल नंबर 2, तो मुझे लगता है दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट एंड आप इस चीज को फील कर सकते हैं, there's something cosmic in this connection, something magical, something like you feel so familiar to each other. Lot of reflection energy is coming up in this reading. Okay, let's see your romance angel cards. Okay, so we have honeymoon and calling in your soulmate. Enjoy the bliss of holiday time together and calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. So I'm getting this message very strongly that probably you're already with your soulmate. With this honeymoon energy मुझे लगता है somehow जैसे हमने बात की कि कुछ दूरियां आ गई है, मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आप दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इफ़ यू वांट टू बी इन यूनियन, आई थिंक स्पिरिचुअल टाइम्स साथ में स्पेंड करना ज़रूरी है, राइट। विद दिस हनीमून आई एम रियली फीलिंग लाइक यू गाइज माइट बी लॉन्ग डिस्टेंस या बहुत दूरियां आ चुकी हैं, चाहे भीतर से हो बाहर से हो, एंड इन दूरियों को मर्ज करने के लिए स्पिरिट इज टेलिंग यू टू स्पेंड टाइम विद ईच
ज़्यादा। जितना टाइम आप इस पर्सन के साथ स्पेंड करेंगे, कहीं हॉलीडे टाइम पे जाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे, इट विल बी वेरी यूजफुल। एंड अगर आप ये नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, स्पिरिट इज टेलिंग यू टू हेल्प विजुअलाइज दिस पर्सन, अपने साथ इस पर्सन को विजुअलाइज करें, आप दोनों के यूनियन को विजुअलाइज करें, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। ठीक है, आप 2-3 बार की विजुअलाइजेशन से ही फर्क फील करेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर वेरी वेरी कनेक्टेड। जो एनर्जी शिफ्ट आप में होता है, दिस पर्सन कैचेस दैट एनर्जी, एंड ये एनर्जी शिफ्ट इन में भी होता है। सो दीज आर लिटरली टू सेम पीपल, बट इट्स लाइक सेम सोल बट डिफरेंट बॉडीज। मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को लेकर। दिस इज वेरी डीप। ओके, लेट अस सी व्हाट योर टैरो हैज टू से। Okay, we have the Hierophant, beautiful energy, beautiful. We have the Queen of Cups, love it for you guys. Then we have the Wheel of Fortune, and we have the Ace of Swords. Pile number 2, again जैसे मैंने कहा, मुझे ये already एक connection नजर आ रहा है। You are a very powerful soul, pile number 2. जो भी ये reading देख रहे हैं, you are extremely powerful being. You are like the manifestor. You are all love, pile number 2. जैसे मैं आपको I see your heart is very big, very vast. ठीक है, pile number 2, and you are really love. I really feel this energy that आपकी जो counterpart है, they are going to be very wise, like a leader, like a spiritual leader, spiritual teacher. या आप हो सकते हैं इस connection में, इस relationship में. Pile number 2, I'm getting this message that somehow there are very ups and downs in this connection, and आपका इस person से मिलना is definitely fated with the Wheel of Fortune here. This is a strong past life energy, past life connection. मुझे ऐसा लगता है जैसे somehow आप बहुत ज़्यादा पेनफुल पास्ट से गुजरे हैं, पाइल नंबर 2, एंड यू आर रियली इन दिस एनर्जी जहाँ पर आप लव के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, जीवन के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसाइट आपको किसी सिचुएशन में आ रही है, पाइल 2. I'm also feeling for you the road to meet your true love or your soulmate is going to be when you connect to your guru. यहाँ पे हाइरोफेंट के साथ मुझे किसी गुरु से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, या आप ऑलरेडी किसी गुरु को फॉलो करते हैं, किसी को गुरु मानते हैं. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी लाइक शिव शक्ति एनर्जी मुझे इस रीडिंग से ऑनेस्टली फील हो रही है, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट समहाउ इसके यूनियन में आने के लिए आपके पर्सन को बहुत स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से जुड़ने की ज़रूरत है, और आपको बहुत लव, डिवाइन लव, ओपन यूनियन एंड डिवाइन हार्ट से जुड़ने की जरूरत है. बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स इज समबडी हु हैज नो डाउट्स, हु इज जस्ट, अगेन इस कार्ड में भी हम देख सकते हैं उसके दोनों हाथ ऊपर हैं, एंड शी इज कॉलिंग दैट पर्सन. इवन यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, सी गाइस लुक एट द कार्ड्स, दोनों अलग डेक से हैं, ठीक है, वन इज टैरो, वन इज ओरेकल. बट अगर आप क्लोजली इन कार्ड्स को देखेंगे तो यहाँ पे वो ऐसा लग रहा है वो पुकार रही है ऊपर से अपने प्रेमी को, अपने सोलमेट को, उसके हाईएस्ट वर्जन को, एंड ये क्वीन ऑफ कप्स में मुझे ऐसा लग रहा है. सो इट्स लाइक पाइल नंबर 2 आपके प्रेयर, आपके विजुअलाइजेशन, एंड जैसे आप भीतर से उनकी सोल को पुकार रहे हैं, अपने ट्रू लव की सोल को पुकार रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर सक्सेसफुल इन दैट. दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग. सो यहाँ पे आपको मैसेज है वेरी स्ट्रांगली ऑफ मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, जैसे एक सोल अपने ही दूसरे हिस्से को, दूसरे सोल को पुकार रही है, पाइल नंबर 2. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू. एंड विद द हायरोफेंट, द क्वीन ऑफ कप्स, द व्हील, आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू कि ये पर्सन डेफिनेटली इज हियर टू चेंज योर एंटायर लाइफ एंड एंटायर डेस्टिनी, एंड सेम गोस फॉर यू. आई थिंक बोथ ऑफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग mission together. This is what I'm getting, because I'm getting most of you के लिए you're already in a connection, या you already know this person, but कुछ energetic दूरियां हैं, energetic alignment में आना जरूरी है. Okay, so the path for you to meet or to manifest your true love and soulmate, pile number 2, is going to be one, is it's going to be tuning into the center of your heart. जैसे Queen of Cups, she is nothing but love. She is surrounded by so many angels. आप देख रहे हैं उसकी प्रेम की शक्ति ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हाथ ऊपर करके अपने प्रेम को अपने हृदय चक्र में ट्यून करेगी, एंड पूरे यूनिवर्स की एनर्जीज उसको हेल्प करेगी टू ब्रिंग दैट पर्सन, टू ब्रिंग इट इनटू द मैनिफेस्टेशन, टू ब्रिंग इट इनटू द 3D मटेरियल वर्ल्ड. एंड यू आर वेरी पावरफुल सोल, you are very powerful, and this is your journey, your mission, and even your soulmate, your true love is also very very powerful. With the Wheel of Fortune, I'm getting this message for you that somehow ओके एक बहुत बड़ा चेंज आप दोनों की रिलेशनशिप में आ रहा है, एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स दिस इज काइंड ऑफ गिविंग बोथ ऑफ यू न्यू इंसाइट, न्यू क्लैरिटी इनटू द सिचुएशन. ओके, डेफिनेटली पाइल नंबर 2, आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू लाइक न्यू इंसाइट, न्यू क्लैरिटी आपको इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में आ रही है, एंड इट्स लाइक फाइनली द नेगेटिव थॉट्स दैट वर स्टॉपिंग अस, okay, those thoughts are leaving and you are getting so powerful, so strong. Okay, so I feel like you will be in union, like I'm getting this message. The more you get united with spirit, जितना आप spirit से, गुरु से, divine से यूनियन में आते हैं, उतना ही ज़्यादा you, and you call
योर सोलमेट, योर ट्रू लव, उनकी सोल को आप पुकारते हैं. Nobody can stop this union. Pile number 2. This is what I'm getting. It is very, very powerful. Okay. Let us see a message from universe. Last card. मुझे ऐसा लगता है अगर आप दोनों कहीं ट्रैवल करने जाए तो बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं. There is a strong need to travel somewhere. Okay. We also have getting to know each other. So spending time together is very, very important. Pile number 2. Okay. Let's see. Again यही कार्ड आना चाहता है हमारे पास. कार्ड नंबर 44, मास्टर नंबर. Get to know each other, learn to meet each other's need for love. So एक दूसरे से क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं. It is very important that you serve each other in a divine way. ठीक है पार्टनर. Let's see. Okay. We have the only thing that is real is love, and love makes the difference. Shift your focus back to love, and love makes the difference. Love helps heal past hurts and provide a sense of security and self-worth. So my dear pile number 2s, it's a very strong message to tune into love and practice compassion. See things from a fresh perspective. So मुझे ऐसा very strong message लग रहा है pile number 2s आपके लिए. And back of the deck we have spiritual connection. So I really feel you are already with somebody and things are maybe not working out. Even if you're single, spirit is saying कि बहुत जल्दी आप इस person से मिलने वाले हैं. And practice compassion. Queen of Cups is a compassionate energy. Pile number 2s. Okay, she is all love. She is nothing but love. Okay, and love makes the difference. So as I told you कि when this love will come in your life, or if you shift your focus back to this love, आपकी पूरी जिंदगी change होगी, पूरी जिंदगी transform होगी. This is what I'm getting for you. Okay, so pile number 2 is this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें. I love you guys so much. Take care. Bye. Hi pile number 3s, welcome to your reading. अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए हैं then this is your reading. कि how can you attract your true love, your soulmate, आपके लिए क्या messages है. Now looking at this card, बहुत ही स्पेशल कार्ड आपने चूज किया है and it is one of the most deep cards. डेप्थ का ये बहुत सारी इमेजेस जो हैं बहुत कुछ बयां कर जाते हैं. सो ये कार्ड पे भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे somehow बहुत कुछ है आपके भीतर. आप पहले तो pile number 3 you are a very mysterious person. I'm getting this message. बहुत mysterious है आप and you have lot of depth to you, right? So आप जब प्यार करते हैं मे बी किसी को पता नहीं चलता है सामने से, but you have lot of depth inside your heart, inside your soul. Okay, the message यहाँ पे हमारे पास है surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Very powerful message, very powerful. Okay, and जो भी romance cards हमारे पास है, we have release your ex. Time has come to clear your energy and children. Your love life is being affected by children. Okay. Children, and we have release your ex. Okay. चीज़ें काफ़ी अलाइनमेंट में जा रही हैं, स्पेशली जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं पाइल नंबर 3s. मुझे ऐसा लग रहा है somehow पाइल 3s, I'm really getting this energy for you that you are actually in some sort of pain, but it's not even pain. It's like जैसे आपने हार मान दी है, आपने सरेंडर कर दिया है. It's like आपको कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है अब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है. ठीक है, मैं ऐसी एनर्जी फील कर रही हूँ जैसे आप बस थक गए हैं. यू हैव लेफ्ट ऑल द होप्स मे बी इन अ सिचुएशन एंड किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं. Okay, with this past energies I'm really feeling this message for you. Pile number 3 spirit really आपको कहना चाहते हैं, if you really want your true love, I am getting this message for you that आपको अपने इस current situation, इस current scenario जिसमें भी आप हैं, जो भी आपको concern कर रहा है, release it completely. Okay, pile 3 release your ex के साथ भी मुझे लग रहा है somehow maybe your ex is an issue in this connection, in this union, या maybe आप किसी के साथ union में हैं but your ex is an issue, और आपके पर्सन के ex is an issue या आपका ex is an issue. There is something, some old energy. ये मैसेज किसी भी प्रकार रेजोनेट हो सकता है, but there is some old energy that is influencing your life right now, and ये नहीं होना चाहिए pile 3s. Okay, I'm getting this message जैसे आप transition phase में हैं, maybe you have gone through a breakup, a separation, something like that pile number 3s, and spirit is really telling you that somehow
ये समय आपके लिए है थोड़ा डिस्कनेक्शन का, ये समय आपके लिए है थोड़ा पॉज का, ये समय आपके लिए है कि आप चीज़ों को रिफ्लेक्ट करें। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 बहुत सारे आंसू आपके बहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके जख्म हैं जो भरे नहीं हैं अभी तक। मुझे ऐसा लगता है दैट समहाउ यू हैव फॉरगॉटन योर इनर चाइल्ड, योर इनर सेल्फ, ठीक है, एंड बहुत घायल आप हैं भीतर से। The message that spirit is telling you that trust and faith are the two most strongest words for you right now, pile number 3. ये शब्द हमें बहुत बार हमने सुने हैं इसलिए हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं, but trust and faith in existence, this can transform one's life. ठीक है पाइल, तो अब आपका समय आ चुका है कि आप अपनी लव सिचुएशन में कंप्लीटली परमात्मा पर, प्रभु पर, असेंडेड मास्टर पर, एंजल पर, गुरु पर, जिसको भी आप मानते हैं, सरेंडर करते। ओके, दिस इज एन एनर्जी ऑफ रिलीजिंग द ओल्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर योर लाइफ। एंड विद द चिल्ड्रन आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट समथिंग न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, समथिंग न्यू इज बर्थिंग इन योर लाइफ, राइट। बट उस न्यू के लिए आपको ये पुराने को लेट गो करना पड़ेगा। इट सर्व्ड इट्स पर्पस, नाउ यू रियली नीड टू लेट इट गो। ओके, लेट्स सी. Let's see your tarot cards. We have Two of Pentacles. We have the beautiful card Sun. We have the Death. Exactly pile number. I'll try to take like this. Okay. We have the Two of Swords. We have the Seven of Cups. We have the Strength. The Six of Swords, Death, Two of Pentacles, and the beautiful Sun card. I love it. I love it. Pile number 3 is for you. I really love this reading. Okay. I'm really feeling like आप कुछ unfulfilling situation में हैं या थे, and I'm getting this message that you're very back and forth. ठीक है, कि मैं इसमें जाऊँ, मैं इसमें नहीं जाऊँ, मैं क्या करूँ? This type of energy. You are very confused when it comes to your love life. Maybe you are very confused about a person and आप trust नहीं कर पा रहे हैं. You are unable to trust. You are unable to trust the path. You are unable to trust the whole situation. Pile number 3. I'm getting this energy for my pile 3 that somehow आप इस phase को, जैसे मैंने कहा, I'm feeling this energy of some sort of breakup or something like a huge end has been happening in your life, right? आपके सामने एक नया पाथ खुलेगा pile number 3. Okay, I'm really feeling like, because ये energy मुझे लग रहा है कि it is a very strong energy. How will you attract or how will you meet your true love? आपकी जर्नी क्या होगी? मुझे सबसे पहले मुझे लग रहा है आपकी जर्नी खुद को पाने की जर्नी है before आप किसी और को पाए. pile number 3. Because Two of Swords to the Seven of Cups to the Strength, I'm getting a very strong message that the past or the choices that you made in the past, ये आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि मेरे को हर चीज़ ने तो अंत में अकेला छोड़ दिया है. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है अंत में तो मैं अकेली हूँ, मे भी मैं वो पास्ट में चॉइस बना लेती, मे भी मैं ऐसा कर लेती तो आज मेरी ये सिचुएशन नहीं होती. इट्स लाइक यू आर रियली इन टू माइंड्स अबाउट समथिंग. पाइल नंबर 3 इज लाइक मैं करूँ मैं नहीं करूँ, past, present, ex, present, future, something like that. There is a strong energy, and maybe children or your love life is influenced by children. Maybe children are involved, or something of child or children or childish energy is coming up in this reading. pile 3. मुझे ऐसा लग रहा है वेरी स्ट्रांगली दैट एंजल्स आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, बिकॉज राइट इन द सेंटर ऑफ योर रीडिंग 6 ऑफ सोर्ड्स टू द डेथ टू द स्ट्रेंथ एंड रीबर्थ. आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांग मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 3 दैट एक रीबर्थ प्रोसेस आपकी लव लाइफ में हो रही है एंड इट विल कम एज अ रिजल्ट ऑफ एंडिंग. समथिंग नीड्स टू एंड पाइल नंबर 3 ताकि आप अपनी फ्रीडम को पाएं, ताकि आप अपने सेल्फ को पाएं विद द ब्यूटीफुल सन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स. आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो दिया था किसी सिचुएशन में, किसी पर्सन के पीछे. इट वॉज नॉट सर्विंग यू. अब समय आ चुका है कि आगे की यात्रा आपकी अकेले की हो, आगे की यात्रा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की हो. डजंट मीन दैट यू विल नॉट मीट योर लव. इट्स लाइक कभी आप अपने ट्रू लव से नहीं मिलेंगे, ये बात वो नहीं है पाइल नंबर 3. बट अभी अगर वो पर्सन भी आपकी जिंदगी में आ जाए बिकॉज ऑफ द वुंडिंग, बिकॉज ऑफ द पेन, बिकॉज ऑफ जो सब आपको इस रिलेशनशिप में या पास्ट में आपको सफर करना पड़ा, आप उस पर्सन के लिए ओपन ही नहीं होंगे. आप अगेन टू माइंड्स में चले जाएंगे. आई एम रियली फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन, इल्यूजन एंड बीइंग इन टू माइंड्स. पाइल नंबर 3. आई एम फीलिंग दिस एंड स्पिरिट इज टेलिंग यू टू गेन योर करेज इन दिस सिचुएशन. ये जो भी सिचुएशन है अब आप इससे आगे बढ़ रहे हैं. अब वही पेन आपको नहीं होगा, बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक आपको एक ही जगह पे बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, तीर चुभे हैं एक ही जगह पे. ठीक है, तो इस प्रकार मुझे लग रहा है कि कोई जख्म आपका भरा नहीं और दोबारा दूसरा जख्म उस पर आ गया. ठीक है पाइल 3. सो आई एम रियली फीलिंग दिस फॉर यू एंड इट्स लाइक एन एंड टू दिस पेन, इट्स एन एंड टू दिस ट्रॉमा.
ओके, आई एम फीलिंग लाइक आप अपने लाइफ में अपना फोकस अपने करियर पर या दूसरी चीज़ों पर आप अपने लाइफ में अपना फोकस डालेंगे। आई एम फीलिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट समहाउ एंजल्स आपको राइज करने को कह रहे हैं फ्रॉम द सिचुएशन। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज दैट जैसे आप इस ट्रांजिशन से गुजरते हैं, जैसे आप इस पेन से अपने आप को जंप एक लीप आगे लेके आप इस सिचुएशन को रिलीज करते हैं। Point number 3 is I feel you find your freedom. The sun is the rebirth energy. Death is the rebirth energy. आपको अंदाजा भी नहीं है इस ट्रांसफॉर्मेशन के आगे आपके लिए क्या है। ओके, ये पेन की साइकिल्स आपके लिए एंड हो रही है। Point number 3 is I'm getting this energy. The way to meet your true love, your soulmate, your ultimate love is to release this past, is to come back in the energy of sun. एक rebirth, again children वो rebirth की बात कर सकता है, दोबारा बच्चे बन जाना, दोबारा वो इनोसेंस आपका आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आप इस बात से सहमत होंगे कि जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं आपने कहीं ना कहीं अपना इनोसेंस खो दिया है, क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट करने की क्षमता ही बची नहीं है। आपके अंदर किसी सिचुएशन को अपनी लाइफ में अलाउ करने की क्षमता बची नहीं है, बिकॉज यू आर जस्ट टू ब्रोकन। Okay, so you really need to release this karmic baggage. You really need to release this. And I'm getting this message. Point number 3 is that somehow you are really going forward towards a transformation. आप एक transformation की energy में आगे बढ़ रहे हैं pile 3. Okay, and I'm getting this message for you. Spirit is with you. Angels are with you. Spirit guides are with you. Strength के साथ. You are so powerful. Okay, you are not loose. You are not like आप विक्टिम नहीं है किसी चीज़ के। पॉइंट नंबर 3, तो अपने आप को ब्लेम नहीं करना है कि काश मैं वो चॉइस बनाती, काश मैं ऐसा करती, काश मैं वो कहती तो सिचुएशन अलग होती, काश मैं वो करता तो सिचुएशन अलग होता, काश मुझे उसके अलावा इसको चुनना चाहिए था, इसके अलावा उसको चुनना चाहिए था। दिस काइंड ऑफ एनर्जी पॉइंट नंबर 3, इससे मुक्त हो जाइए, बिकॉज यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। तो स्ट्रेंथ कार्ड इज सेइंग इट्स लाइक आप एक शेर है, एक शेरनी है आपके भीतर, राइट? तो आप दब नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आपका फ्रीडम छिन रहा था एंड नाउ यू आर जस्ट अट्रैक्टिंग सैडनेस। मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपने बहुत पेशेंटली वेट किया, बट यू वर जस्ट अट्रैक्टिंग सैडनेस एंड नाउ इज द टाइम फॉर यू कि यू एक्चुअली स्टेप इनटू योर ट्रू हैप्पीनेस। This is the sun card, pile number 3, the outcome of your reading. This is stepping into true happiness. This is like अब मैं आज़ाद हूँ। आप देख रहे हैं इस कार्ड में उसने दोनों हाथ फैलाए हैं ऊपर। तो क्या आप अभी की सिचुएशन में एक आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं? The answer is no, right? This is like you are really done now. You are so powerful, pile number 3. Gain back your strength, okay? And I'm getting this message for you. You are going to move from this past situation, this relationship. It's like an ex situation, something जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, बहुत घायल हो रहे थे आप, right? So surrender the whole thing. It's a journey, and you will have no idea कि आपको लगेगा भी नहीं, पीछे मुड़ के जब आप इस सिचुएशन पे देखोगे तो आपको लगेगा oh my God, I never thought, I literally never thought कि ये रास्ता होगा मेरी खुशियों का, ये रास्ता होगा मेरी हैप्पीनेस का। ओके, पॉइंट नंबर 3, एंड इस सन की एनर्जी से यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, राइट? चाहे लव हो, अबंडेंस हो, हैप्पीनेस हो, फैमिली हो, राइट? आई फील आपका फोकस किसी और चीज़ों पे जाएगा एंड यू विल चूज द हायर, द मोस्ट हाई फॉर योर सोल। ओके ओके, एक कार्ड हम लोग देखते हैं फ्रॉम दिस। अगेन विद द स्नेक एनर्जी, समथिंग इज वेरी टॉक्सिक with you, pile number 3. Okay. Let's see any message from spirit right now. Okay, we have passion, lovely. Okay, we have passion. You are really missing intimacy, pile number 3. I'm really feeling this for you. Like you're really missing somebody's touch. आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी वो प्यार का टच चाहिए, मुझे भी वो पैशन एक्सपीरियंस करना है, मुझे भी वो सेक्सुअल अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करना है। बट राइट नाउ द फेस फॉर यू इज रियली लाइक इट इज important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself, right? And the passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. So somewhere you are in two minds कि ठीक है मैं आगे बढ़ूँ कि मैं नहीं आगे बढ़ूँ, because maybe a situation is satisfying you physically but it's not satisfying you soul wise, right? ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है और कुछ लोगों के लिए मैसेज कह सकता है you're really missing this passion, you're really missing somebody's touch. आपको लग रहा है कोई तो मुझे छुए, कोई तो मुझे वो प्यार दे, मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, right? So spirit is saying it will come, the time will come, but now is your time to come back in your power and to experience your like खुद के लिए समय दे। पाइल नंबर 3, this is your time to experience your own self, okay? Love yourself. And I'm getting this message, you're really missing somebody, yeah, you're just going through some sort of cycle or phase जो आपकी लाइफ में बहुत strongly transform हो रही है, okay?
लेट अस सी व्हाट इज द मैसेज। मे बी आपको किसी को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है पाइल, please, this is what I'm getting for you. Let's check in with spirit. We have spiritual connection. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Exactly, I do feel there is a connection. You're very घायल with some sort of connection, something. कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में, एक spiritual lesson है मुझे लग रहा है. Okay, let's see. File number 3, spirit. Okay. We have asked for help. What do you really need? Be willing to accept support. Again, देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं पाइल नंबर 3. Spirit is really telling you कि take help of God, take help of Spirit in this situation. हर चीज़, हर समस्या से आपको अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है. You are stronger, but Spirit wants to help you. So ask for help. Exactly आप क्या चाहते हैं, right? And मुझे लग रहा है in the near future you will take a chance on love, right? But this is the future energy. This is the future energy. इस बात से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना जरूरी है. ओके, डेमॉन्स्ट्रेट लव भी है हमारे पास. फाइंड आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट. सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए. दैट आई रियली फील लाइक यू रियली मिसिंग समबडी. ओके, यू रियली मिसिंग दिस पर्सन और सम एक्स सिचुएशन, और मे बी आप किसी के साथ सेपरेशन में, समथिंग लाइक दैट इज देयर और हैपनिंग इन योर लाइफ. एंड यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, जैसे मैं ये आपकी गार्डियन एंजल को देख रही हूँ, जैसे आपकी गार्डियन एंजल आपको प्यार करना चाहते हैं पर आपका ध्यान नहीं है उस तरफ पाइल नंबर 3. सो नाउ इज योर टाइम टू लव स्पिरिट. ठीक है, इंसान क्या है, इंसान आएंगे और जाएंगे, अभी समय है टू लव स्पिरिट. और ये सिचुएशन से जो पावर आप गेन करेंगे पाइल नंबर 3, यू विल बी अनब्रेकेबल. With the death, rebirth and the sun, you have no idea वो बच्चा आपका दोबारा लौट आएगा जो किसी और सिचुएशन से नहीं आ सकता. इवन अगर कोई पर्सन भी आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे, फिर भी जो इमोशंस आपका खोया है वो नहीं लौट सकता. वो तभी लौटेगा जब आपका रीबर्थ होगा. आप दोबारा बच्चे बन जाएंगे, दोबारा स्पिरिट के पास चले जाएंगे, परमात्मा के पास चले जाएंगे, डिवाइन के पास, डिवाइन से जुड़ेंगे. दैट इज योर जर्नी पाइल नंबर 3. So this is everything that I'm having for you. I love you guys so much. I'm sending lots of love to you. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें. कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव. बाय. हेलो पाइल फोर्स, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज किया है देन दिस इज योर ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल फोर्स. ये कार्ड आपने चुना है, आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए हैं पाइल फोर्स. नाउ ये कार्ड इमीडिएटली देखते हुए मुझे ऐसा लगा दैट समहाउ समबडी इज हैविंग लॉट ऑफ डाउट्स कि जैसे मे भी पता नहीं, जैसे दिल समझ नहीं आ रहा मैं ट्रस्ट करूँ नहीं करूँ. बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज और थॉट्स सराउंड कर रहे हैं. एंड रिमेंबर, जब भी हमें अनवांटेड नेगेटिव या लो सेल्फ स्टीम के थॉट्स सराउंड करते हैं, वी कैन नॉट अट्रैक्ट लव, बिकॉज लव इज द एनर्जी ऑफ अबंडेंस. पाइल नंबर 4 आपको ये जानना जरूरी है, लव इज द एनर्जी ऑफ अबंडेंस, राइट. तो बहुत सारी हीलिंग का होना भीतर जरूरी है, स्पेशली हार्ट सेंटर्ड हीलिंग. मे बी आपको कुछ टाइम आइसोलेशन में जाना है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना है और खुद के हार्ट सेंटर को हील करना है एंड परफेक्टली बिलीव करना है दैट यू डिजर्व लव. मुझे यहाँ पे लग रहा है पाइल नंबर 4 बिलीव नहीं कर पा रहे हैं दैट दे डिजर्व लव. वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि yes, now is the time for love, they can trust somebody. Okay, यहाँ पे the message is imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. So pile number 4, I'm really feeling this message that somehow आपको कुछ meditation या कुछ purification करने की ज़रूरत है, जिसमें आप अपने हार्ट सेंटर को हील करें, जिसमें आप अपने हार्ट सेंटर को दोबारा अवेकन करें टू ट्रस्ट इन लव. बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ पास्ट सिचुएशन से आपकी यू नो एंजाइटी, बहुत ओवरथिंक में भी आप कर रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में. देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, लॉट ऑफ फाइट्स इन योर करंट सिचुएशन, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, एंड आई एम फीलिंग दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 4 दैट समहाउ एवरीथिंग नीड्स टू हील. यहाँ पे मुझे पाइल फोर्स के लिए बहुत सूदिंग, कामिंग और हीलिंग की एनर्जी नजर आ रही है. मुझे मेरे पाइल नंबर फोर्स के लिए ऐसा लग रहा है समहाउ आप लव से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप लॉजिकल ज्यादा फील कर रहे हैं, जजमेंटल ज्यादा फील कर रहे हैं, लव से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है. ओके पाइल फोर्स, बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट स्पिरिट आपसे चाहते हैं कि आप सारे अनवांटेड ख्यालों को, सारे वो नेगेटिव ख्यालों को, सारे उन चीज़ों को जो आपको प्रेम से दूर रखता है, ओके, यू रिलीज दैट, यू लेट इट गो. पाइल फोर्स एक बहुत प्यारी लव के ऊपर कोट है, ठीक है, बाय रूमी एंड बाय ओशो ऑल्सो. मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो कोट मेंशन कर दूंगी, आप जरूर उस कोट को पढ़ना, उसमें आपके लिए डेफिनेटली मैसेज होगा. ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोट. और जब भी मैं लो फील करती हूँ मैं उस कोट को पढ़ती हूँ, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर उसे चेकआउट करना.
ओके, सो कमिंग बैक टू योर रीडिंग पाइल नंबर 4, मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट चाह रहे हैं दैट यू रियली ट्रस्ट इन लव अगेन, बी वल्नरेबल। एंड जो नेगेटिविटी, मतलब सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में सोचता है, ओवर एनालाइज करता है किसी सिचुएशन को। पाइल नंबर 4, ओवर डाउट करना किसी चीज को, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको इन सारी एनर्जी से डिस्कनेक्ट होना है। लेट्स सी योर रोमांस एंजल कार्ड्स। Okay, we have wedding. This situation involves marriage and getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Beautiful. So कहीं ना कहीं मे भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि आप भीतर से बहुत fearful है, या भीतर से you're not able to trust somebody. There is an energy that you're not able to express what is there in your heart. ओके, पाइल नंबर 4, ऐसा मुझे लग रहा है somehow you are already, बहुत सारी चांसेस है that आपकी ट्रू लव से आपकी शादी हो। Literally with the wedding card, I really feel like maybe you are with somebody. आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। एंड स्पिरिट इज टेलिंग यू कि अब समय आ चुका है कि गेटिंग टू नो द डीपर लेयर्स ऑफ ईच अदर, इस पर्सन के डीपर एस्पेक्ट्स को जानना। बिकॉज पाइल नंबर 4 मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही जाना है कि हर एक इंसान अपने आप में एक मिस्ट्री होता है, अपने आप में एक दुनिया, एक यूनिवर्स होता है हर एक इंसान, राइट। सो उसको जानना आसान नहीं होता है, और हम कभी पूरी तरह से किसी को जान नहीं पाते हैं। वी कैन ओनली नो अदर पर्सन टू द लेवल वी हैव नोन आवरसेल्व्स। ओके, सो दूसरे को जानना है तो खुद को जानो, ये मैसेज है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 4। मुझे ऐसा लगता है दैट डेफिनेटली जो आपकी ट्रू लव है, सोलमेट है, आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट अभी समय है टू नो देम बेटर। मे बी अगर आप सिंगल है, आई रियली सी दैट दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 4 कि आपकी रिलेशनशिप बहुत हायर लेवल पर असेंड हो रही है। शादी का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लग रहा है, लाइक दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। मे बी इसलिए आप थोड़ा सा सोच रहे हैं कि is it worth the effort, or is it worth the wait, something like that. Okay, let's tune into your tarot cards. We have the 5 of Wands. Okay, we have the Page of Cups. We have the King of Swords. And we have the beautiful 2 of Cups. Exactly pile number 4. As I told you, I really feel like you're doubting this connection, or doubting something. Maybe ये connection new है आपके life में, एक new chapter start हो रहा है इस connection में, मुझे ऐसा लगता है। There are lot of conflicts, lot of thinking, lot of contemplating. But pile number 4, angels कहना चाहते हैं that you are thinking only with the mind. You are not thinking with the heart. And maybe like you're really judging a situation or a person very harshly. Pile number 4 जैसा मुझे लग रहा है with the King of Swords and Page of Cups. It's like थोड़ा सा प्यार का जो भी आपको भीतर फील होने लग रहा है, आप उसको कट कर रहे हैं विद योर माइंड। ओके, बट यहाँ पे स्पिरिट वांट्स टू टेल यू विद द ब्यूटीफुल 2 ऑफ कप्स दैट यू रियली डिजर्व लव। एंड दिस पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, मे बी यू हैव अ क्रश ऑन देम, something like that, because getting to know each other मुझे कह रहा है like it's a start of a relationship, just अभी रिलेशन स्टार्ट हुआ है, इस रिलेशनशिप में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। something feels new here, pile number 4, something just feels new, maybe you are not able to take the leap of faith forward, pile 4। तो with the King of Swords मुझे ऐसा लग रहा है you are just very discerning कि भाई मेरे लिए है या नहीं, क्या करूँ। it's like very logical, but let go of the logic, pile number 4, and listen to your inner heart, because something in your heart is telling you to move forward, pile 4। with the 2 of cups मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली एंजल्स चाहते हैं दैट यू really trust, because maybe अगर आप रिलेशनशिप में भी है, it needs some work, because Five of Wands कह रहा है we were in the strong struggle, क्योंकि झगड़े बहुत हो रहे थे, नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, right? This is an energy where you need to bring back the spark। यहाँ पे स्टार के साथ मुझे लगता है you have been really praying, pile number 4, आप really pray कर रहे हैं, really wish कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत आपके रिलेशन में हो, या you are really praying for something in your love life to happen, and with the star मुझे ऐसा लग रहा है definitely your wish is going to come true, pile 4। with this person, with this energy, आपकी wish जो है वो पूरी हो रही है लाइफ में। okay, with the 2 of cups मुझे ऐसा लगता है the path to meet your true love, I think it involves lot of layers, pile number 4। मुझे ऐसा लगता है it involves lot of layers, because आप already वो लोगों who have found the happiness within, ठीक है, who have healed themselves, but maybe relationship में कुछ doubts है, और maybe like you are too in your mind about something, but यहाँ पे मैं beautiful union देख रही हूँ, pile number 4 with this wedding, 2 of cups and this time, maybe you're really praying
कि आपकी इस पर्सन से शादी हो जाए या शादी हो जाए आपकी, या हायर लेवल कमिटमेंट हो जाए. आई एम रियली सीइंग दैट हैपनिंग. आई रियली फील पाइल फोर्स दैट ऑलरेडी यू आर ऑन द पाथ टू द यूनियन. ओके, आप ऑलरेडी ऑन द पाथ है टू द यूनियन. द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू इज योर लिमिटिंग बिलीव्स, इज द नेगेटिव थिंकिंग, या इज द फाइट्स या मतभेद होना, ये सब चीजें आपको रोक रही है. बट आई रियली फील लाइक देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच इन दिस कनेक्शन. वी हैव द हार्ट ऑफ द मैटर. There is more going on than meets the eye. Maybe you are not expressing this love. Pile number, force. मुझे लग रहा है you really love somebody, but आप बहुत सोच रहे हैं, इसको लॉजिकल कर रहे हैं. Maybe वो पर्सन बहुत लॉजिकल इस चीज़ को कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. रीजन दे रहे हैं अपने आप को कि ऐसा क्यों नहीं. बट मुझे लग रहा है there is more than it's going on than meets the eye. Pile force. मुझे ऐसा लगता है जैसे कि the heart of the matter. Listen to the heart. Again, जो हम पूरी रीडिंग में बात कर रहे थे. Listen to the beautiful heart. आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी इनोसेंट आवाज क्या कह रही है. आई सी दिस यूनियन वेरी वेरी स्ट्रांगली विच इज गोइंग टू लीड यू टू वेडिंग, विच इज गोइंग टू लीड यू टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. ओके, पाइल फोर्स मुझे लगता है पहले भी इंसान को जानते हैं, ये आपके ख्यालों में डेफिनेटली है. ओके, वट एवर इज द स्टोरी, आई डेफिनेटली फील यू रियली थिंक अबाउट दिस पर्सन. लेट्स सी फॉर माय पाइल फोर्स मैसेज. डेमोन्स्ट्रेट लव. Exactly, देखिए सारे कार्ड्स ask for help and act as if your partner is here. Take a chance on love. So angels are saying take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Exactly, pile number 4. जब हम प्यार करते हैं हमारी जिंदगी बदल जाती है. आपके लिए है demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 4 दैट अपने प्रेम को दर्शाए दिखाएं. अगर आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे, जज करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज लाइक बहुत हार्श होंगे अपने शब्दों से. सो लव, इट्स लाइक व्हेन यू लव समबडी यू नीड टू यूज काइंड वर्ड्स, यू नीड टू यूज सॉफ्ट वर्ड्स, राइट. दैट्स अ गेस्चर, वो गेस्चर है जिससे आप बता सके कि आप कितना प्यार करते हैं. मुझे लग रहा है प्यार आपकी जिंदगी में है. This is a true soulmate, divine union energy. Pile number 4. This is there for you, and you have wished. ये आपकी wish है, but somehow it's like आप किसी unknown चीजों से struggle कर रहे हैं. इसलिए spirit is telling you to ask for help. So ask for help. Ask for help from other people. Ask the help from spirit. Ask the help कि जिससे आप help मांगे. Because मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है you and your partner में भी दोनों लोग एक दूसरे पे थोड़ा सा logical हो गए हैं, disconnected हो गए हैं from the heart. The only thing that pile force you need to do to come back and unite with your divine partner is to really work on your issues, is to really work, okay, on your mind, on your confusion. भ्रमों में नहीं रहना है, उलझे में नहीं रहना है. Okay, be clear. Okay, with the 5 of swords मुझे लग रहा है जैसे आपका दिमाग, आपके सोच ख्याल आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रखते हैं. This is the only challenging energy, right? The fights, the mind, okay, the conflicts. छोटी छोटी चीज़ों पे जिस पे ज़रूरत नहीं है. ओके, एंड देन वी हैव द लास्ट कार्ड, एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर. वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट, एक्ट एज इफ दे आर विद यू, सो यू विल ऑलवेज कंसिडर देम. एग्जैक्टली पाइल नंबर 4 यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, कंसिडर लव. कंसिडर लव, ठीक है. चाहे आपकी जिंदगी में कोई है कोई नहीं है, मुझे मिक्स लग रहा है. कुछ लोगों की लाइफ में है, कुछ लोगों की लाइफ में नहीं है. कुछ लोग अभी अभी रिसेंटली मिले हैं किसी से, राइट. एक्ट एज इफ दे आर विथ यू, ताकि आप हर चीज में उनको कंसिडर करें. मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स आई एम फीलिंग लाइक कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेवजह बांध रहे हैं. पाइल नंबर 4, ठीक है. देयर इज नथिंग, देयर इज दिस ब्यूटीफुल लव, ओके, वेटिंग फॉर यू. एंड आई एम फीलिंग दिस दैट डेमोन्स्ट्रेट लव. अभी आपका टाइम है लव में आने का, बिकॉज दिस इज योर ट्रू लव. दिस इज पर्सन जिसके साथ आपकी शादी होगी विद द वेडिंग. दिस इज योर ब्यूटीफुल 10 ऑफ कप्स. सी, यू ऑलरेडी नो इट, आपको ऑलरेडी पता है. तो ट्रस्ट इट, बी लेस लॉजिकल एंड बी मोर इन हार्ट सेंटर. आप कुछ मेडिटेशन भी कर सकते हैं पाइल नंबर 4 जिससे आप बहुत ज़्यादा हार्ट सेंटर में आए, हार्ट सेंटर से जुड़े, एंड यू रियली एंजॉय दिस ब्यूटीफुल लव. ओके, नॉट ओवर थिंकिंग, नॉट फीलिंग कि एम आई गुड इनफ और नॉट. सी, ट्रस्ट आपको पहले करना होगा डिवाइन में, यूनिवर्स में, एंड देन दिस विल कम इन योर लाइफ. देन वो फुलफिलमेंट इस रिलेशनशिप की मैनिफेस्ट होगी. एंड अगर आपको इनसिक्योरिटी है, शेयर विद योर पार्टनर, बी वल्नरेबल. एक रिलेशनशिप हमेशा 50-50 होता है, नॉट 80-20. ओके, सो हमेशा अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करें. अपोलॉजी ना रहे हमारे भीतर कि मैंने अपने दिल में जो था वो बताया नहीं. मे बी हमारे इश्यूज की वजह से हम सामने वाले को पुश कर रहे हैं, सामने वाले को दूर कर रहे हैं. ये सामने वाला हमें दूर कर रहा है. वी नीड टू वर्क ऑन दिस इश्यूज, वी रियली नीड टू वर्क. देयर इज नो वे आउट. पाइल नंबर 4, मैजिकली नहीं होगी चीज़ें, यू नीड टू वर्क ऑन इट. ओके,
So this is everything that I'm having for my pile number 4. Thank you so very much for tuning in. I am sending you all lots of love. Take care. Bye.